है और सरकार हर वक्त तैयार होती है कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देने के लिए। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा था। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस सब जानकारी पहले दे रहे थे। उनके तरफ से ये पहली बार पब्लिक फोरम में ये बात निकलकर सामने आई कि जो मनसुख हिरेन है उनका संपर्क कहीं ना कहीं सचिन वाजे के साथ था। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स उनके पास है, ये भी उन्होंने ये बात रखी थी। उसके साथ ही ये भी जानकारी उन्होंने देने की कोशिश की कि कैसे वो गाड़ी सचिन वाजे खुद इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सारी जानकारी विधानसभा में सरकार की तरफ से नहीं आई, सरकार की तरफ से सचिन वाजे का बचाव किया गया। तो इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं सरकार पर भी इसकी जिम्मेदारी रहती है। जाहिर सी बात है कि सबसे पहली जिम्मेदारी मुंबई पुलिस कमिश्नर की होगी, क्योंकि उनके अंडर मुंबई का क्राइम ब्रांच आता है। क्राइम ब्रांच जो मुंबई का है वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के जो विवाद में है एंटीलिया वाले घटनाक्रम के बाद से, एक ऐसा अधिकारी जो पार्टी के साथ जुड़ गया नौकरी से बाहर होने के बाद, और फिर दो राजनीतिक पार्टियों में इस बात को लेकर रस्साकशी होती है कि हमने भर्ती नहीं होने दिया था, आपने क्यों होने दिया, क्या आपने अपने फायदे के लिए होने दिया। क्या यह कहा जा सकता है कि शिवसेना के नेताओं को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर को बलि देनी पड़ी? देखिए, पुलिस कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर मुंबई पुलिस के प्रमुख होते हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का जो सीमा है उसी के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट कई चीज़ों में मुंबई पुलिस कमिश्नर को सीधे भी रिपोर्ट करता है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के थ्रू। तो इसके वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही मुंबई पुलिस की पुलिस कमिश्नर की होगी, लेकिन राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गृह मंत्री और उसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की बनती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है आने वाले दिनों में। नहीं, क्योंकि दबाव उनके लिए भी लगातार विपक्ष बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि होम मिनिस्टर का नंबर इतने जल्दी इसमें आएगा। ये जरूर है कि जब कैबिनेट में रीशफल होगा, देखिए ये राजनीतिक फैसला होगा और राजनीतिक फैसले आपने देखा होगा कि कभी भी सीधे उस कारण के वजह से तबादले नहीं होते हैं। किसी भी सरकार में कोई और कारण देकर तबादला होता है। इसके पहले आपको याद होगा कि छगन भुजबल पर तेलगी स्कैम में आरोप लगे थे, लेकिन उनका तबादला तेलगी स्कैम के वजह से नहीं हुआ था। किसी मीडिया हाउस के दफ्तर पे उनके समर्थकों ने हमला किया, ये कारण देकर उनको गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो अब किस तरीके से होता है वो देखना होगा। हालांकि एनसीपी की तरफ से गृह मंत्री को क्लीन चिट देने की कोशिश है, ये कहने की कोशिश है कि उनका तबादला नहीं, उनको पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन ये घटनाक्रम हो सकता है, ये पहला पायदान है, ये हम कह सकते हैं इस पूरे मामले में। हमारे साथ शम्स ताहिर खान भी आ गए हैं। लगातार शम्स इस पूरे मामले पर नजर रखे हैं। एनआईए की जांच के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए, और आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का यूं हटाया जाना, उनको होमगार्ड में ट्रांसफर किया जाना। शम्स ताहिर खान, क्या यह महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना के लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं होगा? देखिए रोहित, पिछले 48 घंटे से हलचल तेज थी और यह था कि परमवीर सिंह की अब विदाई लगभग तय है। हालांकि कल यह बयान दिया गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सोमवार की देर रात के बाद से कल शाम तक बहुत सारी चीजें बदल गई और उन बदलाव की वजह से परमवीर सिंह का जाना लगभग तय हो चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं रोहित, वो ये थी कि एनआईए की एक जो सीनियर अफसरों की टीम है वो मुंबई पहुंचती है कल, और उनका अब ये काम था कि कुछ और इसमें लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और सचिन वाजे, इनके रिश्ते कम से कम 20 साल पुराने हैं। परमवीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे मुंबई में, उनकी टीम में सचिन वाजे काम किया करते थे। एनआईए ने सम्मन तो नहीं दिया ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि इस केस के सिलसिले में एंटीलिया की जो जांच हो रही है, सचिन वाजे की जो जांच हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं परमवीर सिंह से भी पूछताछ करनी है। ऑफिशियली आप इसको, क्योंकि सम्मन आप देंगे तब ये बातचीत होती है। तो एक पुलिस कमिश्नर को एनआईए के जरिए तलब किया जाना, यह किसी भी राज्य सरकार के लिए एक मुश्किल